नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। भारत की राजधानी दिल्ली हमेशा से देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। यहां ऐतिहासिक धरोहर, सरकारी इमारतें और घनी आबादी वाले इलाके हैं, जिनकी वजह से यह ज़्यादातर आतंकियों के निशाने पर रहती है। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और दिन था सोमवार का, जब लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर चलती कार में भयंकर ब्लास्ट हुआ। इस कार ब्लास्ट में तकरीबन 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह दिल्ली में पिछले 14 सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसका संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा पाया गया है। शाम करीब 6:52 पर हरियाणा नंबर की एक Hyundai i20 कार में अमोनियम नाइट्रेट भरा हुआ बम फटा, जिसके बाद देखा गया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी 12 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। सड़क पर गड्ढा बन गया और आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। आवाज इतनी भयंकर और जोरदार थी कि 100 मीटर तक धमाके की आवाज लोगों के कान तक पहुंची। लेकिन ऐसा पहले बार नहीं हुआ जब दिल्ली ने ऐसा खौफनाक मंजर देखा हो। राजधानी में इससे पहले भी कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। 1990 के दशक से दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर रही है। 21 मई 1996 को लाजपत नगर के बाजार में एक बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई और 39 लोग घायल हुए। इस हमले के बाद दिल्ली में बाजारों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए। इसके बाद 2000 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने लाल किले पर हमला किया, जिसमें 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई। फिर 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ, जो भारतीय लोकतंत्र पर सीधा प्रहार था। इस हमले में 9 लोग मारे गए, लेकिन सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को मार गिराया। इस घटना से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे। 29 अक्टूबर 2005 को दिवाली के ठीक पहले दिल्ली में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश के बाजारों में हुए इन धमाकों में 62 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। बाद में पता चला कि इन धमाकों के पीछे इंडियन मुजाहिदीन नाम का संगठन था। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया और NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले जामा मस्जिद के पास फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 विदेशी घायल हुए। फिर 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर हुए धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला इंडियन मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी नामक संगठनों से जुड़ा पाया गया। इस घटना के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया। इसके बाद लगभग 14 सालों तक कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ, जो खुफिया एजेंसियों की सतर्कता को साफ तौर पर दर्शाता है। हालांकि 2012 में इजराइल की एक महिला राजनयिक की कार पर हमला हुआ था, जिसमें वह घायल हो गई। यह हमला इस बात का संकेत था कि आतंकवादी अब विदेशी लक्ष्यों को भी निशाना बना रहे हैं। 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले में हुई घटना को भी सुरक्षा चूक माना गया। हालांकि यह आतंकवादी हमला नहीं था, लेकिन इससे राजधानी की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। 2025 के धमाके से ठीक पहले 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक, हथियार और टाइमर बरामद किए थे। जांच में पता चला कि यह भी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मामला था। NIA की जांच में यह खुलासा हुआ कि लाल किले धमाके का मास्टरमाइंड जम्मू कश्मीर का डॉक्टर उमर नबी था, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर था। वह रेडिकल डॉक्टर्स नाम के एक ऑनलाइन ग्रुप से जुड़ा था, जो टेलीग्राम पर आतंकियों के संपर्क में रहता था। DNA जांच में उसकी पहचान की पुष्टि हुई। इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। 2001 के संसद हमले के बाद जो मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक बनाया गया था, उसने 24 घंटे खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था शुरू की थी। लेकिन 2025 के इस धमाके ने दिखाया कि खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब आतंकवादी अपनी रणनीति बदल चुके हैं।
पहले आम जनता को निशाना बनाया जाता था, अब वे सुरक्षा बलों और सरकारी इमारतों को अपना निशाना बना रहे हैं। धमाके के बाद सरकार ने तुरंत यूएपीए लागू किया और जांच एनआईए को सौंप दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा गया कि कार धीरे धीरे ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी और फिर विस्फोट हो जाता है, जिससे यह आत्मघाती हमला साबित हुआ। पुलिस ने 9 संदिग्धों को कानपुर से हिरासत में लिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय भूटान यात्रा पर थे, वापसी के बाद एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मिलते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के तुरंत बाद घटनास्थल का दौरा किया और जांच की निगरानी की। आज लाल किले और आसपास के इलाके में सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। मंदिरों, मेट्रो स्टेशनों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग की जा रही है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ सुरक्षा बलों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का सतर्क रहना जरूरी है। दिल्ली ने पहले भी कई मुश्किलों का सामना किया है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरी है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना को रोका जा सकेगा और देश फिर से चैन और अमन की राह पर आगे बढ़ेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।